साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। नवाज शरीफ की खराब तबीयत के हवाले से गुज़श्ता दिनों कई खबरें मंजर आम पर आई थीं। डॉक्टर्स की जानिब से, जो उनके डॉक्टर्स हैं, बारहा ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके दिल का साइज़ मामूल से बड़ा है, गुर्दों की तकलीफ में भी वो मुब्तला हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि साबिक वज़ीर आज़म बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बहरहाल अब नवाज शरीफ को खुसूसी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर जो है वो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी बारे में हम अपने पैनल से आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले और पहली तरह से है, वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत के इस इकदाम से एहतसाब की पॉलिसी पर मुस्बत असर पड़ेगा या फिर मनफी? दो ऑप्शन है, मुस्बत या मनफी। सबसे पहले हफीज़ न्याई साहब की तरफ चलेंगे। हफीज़ुल्लाह साहब, एहतसाब की जो पॉलिसी जिस बारे में PTI बात करती थी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस फैसले का, मनफी या मुस्बत? अब जिस देश में उल्टी गंगा बहती है उस देश के हमबासी हैं। इस देश में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान जो है ये आपको हमेशा सरप्राइजेस देता रहेगा। पहली बात तो ये सुने कि एक एहतसाब के केस में या एहतसाब जो है वो मुद्दई है और उनकी वजह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त जेल में हैं, उनको जो सज़ा मिली हुई है। जेल के अंदर के नवाज शरीफ का वज़ीर आला से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जो काम किया है इंतहाई गैर कानूनी काम किया है कि उनका क्या ताल्लुक है। क्या हर जेल का जो कैदी है वो जब वो बीमार होता है या कोई मसला हो जाता है, जब उसका हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है तो वज़ीर आला फैसला करते हैं। इससे आप देख लें कि कितनी एक सियासी तौर पे वो दाखिलत है या इनकैपेसिटेटेड है कि हमारे यहाँ सियासत के अंदर जहाँ वज़ीर आज़म के जो मुलाकाती हैं उनके इंतखाब का जो है मुलाकातियों का इंतखाब का चुनाव भी वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आज़म हाउस खुदरा करे और उसके लिए भी उनको एक ख़ास प्रोसेस गुजर के आना पड़े, तो वहाँ क्या बातें करेंगे कि नवाज शरीफ साहब के अंदर बुज़दार साहब ने जो इजाज़त दी है एक गैर कानूनी काम है। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जेल का कैदी है, जेल सुप्रिटेंडेंट के अंदर अगर मुनासिब समझते हैं कि उनकी सेहत इजाज़त देती है तो जेल का डॉक्टर कहेगा या मेडिकल बोर्ड बन जाता है, वो जो सजेशन देते हैं उसके मुताबिक अमल पैरा होता है। इन्होंने जितना कुछ किया है बहुत ही गैर जरूरी किया है। बाकी एक बात यह है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इतनी सख्तियाँ इनकी झीली हुई हैं और जिन नामसाइद हालात में वो पहली दफ़ा जेल में आए हैं और जिस तकलीफ और के पूरा उनकी बीवी जो थी वो बिस्तर मर्ग पे थी और इवेंचुअली शी डाइड, और उसके बाद जिस सेहत के साथ आए, जितने बड़े बड़े ऑपरेशन करा के आए हैं, तो वो एक अरसा झील लिया है। बाकी मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि वो डटे रहें और इनकी इन बातों से ना मुतासर हो, ना उनको इनकी और साथ ही आप मनफी का ऑप्शन ले रहे हैं। जी, बेनज़ीर की तरफ चलेंगे। बेनज़ीर, आप इस बात के बारे में क्या सोचती हैं जो न्याई साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आला के इजाज़त देना ये गैर कानूनी बात है, फिर ऊपर से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का बयान है कि हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया है, जबकि नईमुल हक साहब कह रहे हैं कि हम जेल से निकाल कर ला रहे हैं और ये हमें गालियाँ दे रहे हैं। इन बयानात का क्या मकसद है? फिर नहीं, हम तो जेल से नहीं निकाल के ला रहे, क्योंकि उनका एक हर कैदी का पाकिस्तान में क्या कहते हैं कानून के तहत कुछ हुकूक होते हैं, कुछ मेडिकल राइट्स होते हैं और नवाज शरीफ साहब के भी हैं। आप उनका प्रिजन रूल्स 1978 पढ़ लें, आप प्रिजन एक्ट पढ़ लें, इन सब में मेडिकल राइट्स होते हैं। तो ये उन पर कोई एहसान नहीं करे, ये उनका हक है। और दूसरी बात यह है कि आज मेरी कुछ डॉक्टरों से बात हुई थी जिन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट देखी है और जिन्होंने पहले भी नवाज शरीफ साहब का इलाज किया था जब वो अडियाला में थे, और वो मुझे बता रहे थे कि एक तो उनको शुगर के वो मरीज़ हैं, दूसरा उनकी स्टेंट्स की ब्लॉकेज हुई हुई है, और तीसरा जो कह रहे थे कि बहुत एक सीरियस इशू है वो उनका ये है कि उनका स्टेज 3 किडनी का जो डिजीज़ है वो स्टेज 3 पे पहुंच गया है। उनका दिल का तो मसाइल तो हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और वो कह रहे हैं कि इनकी जान जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है, काफ़ी देर से उनका चल रहा है। तो ये, और एक और चीज़ जो रेकमेंड हुई थी जब ये मेडिकल बोर्ड बना था, तो ये था कि उनको किसी ऐसे हस्पताल में दाखिल कराया जाए जहाँ पे एक किडनी स्पेशलिस्ट हो, उनकी डायबिटीज़ का भी ख्याल रखा जाए। तो अभी तो उनको वो सर्विसेज हॉस्पिटल में ले गए हैं और ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इस किस्म की सहूलतें हैं या नहीं, क्योंकि मतलब वो एक आपके साबिक वज़ीर आज़म थे, ऐसी कोई आम वो कैदी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं जो डॉक्टर्स दे रहे हैं। अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और जो ये PTI अपने आप को कह रही है कि हम लोगों की क्या हमने एहसान किया है कि हमने उनको ये दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक राइट है, कानून के तहत राइट है। सही।
मजहर अब्बास साहब, एक तो यही जो बात है कि वजीर आला का इख्तियार है इस सिलसिले में, और फिर ये इकदाम पीटीआई के लिए कैसे साबित होगा? देखिए, अव्वल तो वज़ीर आला ने ये मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया था। मेडिकल बोर्ड ने अगर रिकमेंड किया है और आप उस रिकमेंडेशन के बावजूद अगर नहीं भेजते तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला हो जाता। मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे आपने अगर भेजा है, अच्छा इक़दाम है, बुरा नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक़ ना एहतसाब के पे अच्छे असर पड़ने से है या नहीं है, दोनों से नहीं है। लेकिन अगर आपने ये काम किया भी है तो उसके बाद जो बयानात आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के दे रहे हैं या नईमुल हक साहब जो बात कह रहे हैं, तो आप एक अच्छा काम भी भोंडे अंदाज में कर रहे हैं। यानी एक तरफ आप पंजाब गवर्नमेंट ये कर रही है, दूसरी तरफ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट ऑफिशियली उनके डॉक्टर को या उनकी फैमिली को नहीं दी गई उसकी, जो कि देना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये इसलिए भी बहुत अहम था कि अगर उसके बावजूद आप नहीं शिफ्ट करते और जेल में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती और कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता तो फिर गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती। तो अगर आपने ये फ़र्ज़ करें आपने ये प्रेस रिलीज़ जारी भी कर दी, ये कहा भी आपने कि जी हम शिफ्ट कर रहे हैं और पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, तब भी आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं या दूसरे लीडर कह रहे हैं, तो वो बेसिकली एक अच्छे काम को भी ख़राब अंदाज में अंजाम देने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है इसका एहतसाब के अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसमें जितनी जल्दी होती और अच्छा होता। लेकिन अब अगर मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ये कर भी दिया गया है तो कम से कम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत वाकई वो सीरियसली उनकी कॉम्प्लिकेशन मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा बात सिचुएशंस में कॉम्प्लिकेटेड है मामलात। तो इसलिए आप जितना भी इस पर सियासत नहीं करेंगे और ख़ामोश रहेंगे, और यही बात PMLN के लेवल पर भी कही जा सकती है कि PMLN को भी चाहिए कि नवाज शरीफ की बीमारी को सियासी रंग देने के बजाय उनकी बीमारी पे, उनकी तीमारदारी पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाए, क्योंकि बेहतर है, क्योंकि इस वक्त उनको जितनी बीमारियों का लाहक हैं उसके लिए उनके लिए टेंशन फ्री माहौल बहुत ज़रूरी है। अब सर सही, तो मौलाना साहब जो हफीजुल्लाह न्यारी साहब कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा, क्योंकि सॉरी मैंने मनफी नहीं कहा, कोई इसका एहतसाब से इसका तो जेल का एक मामला है जो जेल सुप्रीडेंट की हद तक उसका जो है महदूद है, तो इसमें इशू नहीं है। नहीं सर, इसका न्याजी साहब इसका जेल मैनुअल नहीं, इसका देखिए, इसका जेल मैनुअल और उससे भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेल सुप्रीडेंट ने मेडिकल बोर्ड नहीं कॉन्स्टिट्यूट नहीं जी, उसमें यह है कि उसमें ये दो चीजें, हाई जो डॉक्टर्स हैं, दो चीजें हैं जी। जेल का डॉक्टर जो है अगर उसकी कैपेसिटी नहीं होती जी बोले तो जेल का डॉक्टर उसकी पहली बात है, जेल का डॉक्टर जो है इमीडिएट वो अटेंड करता है, और वहाँ पे एक बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, कोशिश करते हैं कि बड़े से बड़े डॉक्टर, फिर वहाँ से वो कहते हैं जी कि इसको तयन करने के लिए मजीद बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो कि वो रिकमेंड करके करते हैं, वो जेल से ही सुप्रीडेंट जेल की कस्टडी में होते हैं, और फिर वही उनको जेल से भेजते हैं हॉस्पिटल तक। वजीर आला का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरखास्त दाखिल की हुई है जी सर, इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दाखिल की गई थी, उन्होंने उसमें मेडिकल ग्राउंड्स भी लिए गए थे, तो मेडिकल बोर्ड की जो रिकमेंडेशंस हैं वो जाहिर है कोर्ट में भी सबमिट होंगी जी हाँ, और उसके बाद भी उससे पहले उन्होंने ये फैसला कर लिया, उनकी रिकमेंडेशंस में बेहतर फैसला है। लेकिन इसके ऊपर जो सियासत की जा रही है वो अननेसेसरी है। एक अच्छा काम भी भोंडे अंदाज में कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब को ये बयान देने की क्या जरूरत है? यही बात आगे लेके जाएंगे साहब आपकी महमल की तरफ। महमल, यही बात जो मजहर साहब कह रहे हैं कि फिर इसके ऊपर सियासत क्यों की जा रही है? अगर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर ये इकदाम हुआ भी है और खुद क्यों क्रेडिट ले रही है हुकूमत, इसका क्या मकसद है? जी, अब एक तो खैर मैं भी इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लूँगी, क्योंकि एक्चुअली उनको जेल से जो अस्पताल मुंतकिल किया है इसका एहतसाब से कोई लेना देना नहीं है। ये किया गया है उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से। एहतसाब के अमल से तो तब लेना देना होता ना कि अगर या तो कोई डील की बात कर रहे होते या कोई फेवर कर रहे होते। देखिए, अदालत ने उन्हें सज़ा दी, वो जेल में वो सज़ा भुगत रहे हैं। अब उनकी तबीयत ख़राब हुई, ये चौथा मेरे ख्याल में गालिबन मेडिकल बोर्ड इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया पिछले 1 महीने के अंदर। उन्होंने रेकमेंड किया कि जी इनकी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत है, आप इनको अब अस्पताल में मुंतकिल कर दें। वो इसलिए उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है सर्विसेज में।
अब वहाँ पे उनका इलाज हुआ जाएगा। अब जो ये सियासत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो पीटीआई वाले कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और जिस तरह मदर साहब ने भी बात की, बेनज़ीर ने भी की, हफीज़ुल्लाह साहब से भी बात की कि देखिए ये एहसान नहीं है, ये उनको करना था। ही इज़ अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हम ये यहाँ पे भट्टी साहब अक्सर ये बात करते हैं और भी लोग ये करते हैं, नॉट जस्ट हिम, कि जी बाकी प्रिजनर्स को इस तरह के हकूक़ क्यों नहीं मिले जाते, बाकियों के लिए इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे क्यों नहीं की जाती। बात ये होती है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसके अंदर स्पॉटलाइट ज़्यादा होती है, लाइमलाइट में वो ज़्यादा रहते हैं। अगर खुदा ना ख्वास्ता मियाँ साहब को कुछ हो जाए जेल के अंदर, तो जाहिर बात है वो पीटीआई की हुकूमत के ऊपर ही आएगा। तो इसलिए वो ये कोई एहसान नहीं करे, वो एक्चुअली दे मेड अ गुड डिसीजन, उनको भेज दिया गया है और सही डिसीजन है। मतलब ये उनके इख्तियार की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखते हुए मियाँ साहब की मेडिकल बोर्ड ने ये सजेस्ट किया था, तो ये एहसान नहीं है और इन लोगों को इसके ऊपर पीटीआई को सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग इस पर कोई ऐसी सियासत वैसे नहीं कर रही कि जो यानी कि बिल्कुल कोई वो मनफी या उस तरीके से हो, वो वैसे ही कह रहे थे कि प्लीज ऑन ह्यूमैनिटेरियन कोई ऑप्शन आप इस पे नहीं ले रही महमल, ठीक है, सही। इरशाद भट्टी साहब, कैसा है ये इकदाम? देखिए, अल्लाह मियाँ साहब को सेहत अता करे, लेकिन मैं इस मनफी मुस्बत से निकल कर आज 4-5 शेर सुनाना चाहता हूँ। ये नज़म है, इसका उन्वान है फ़नी अकाउंटेबिलिटी, मखौलिया इंतकाम या जुकीला एहतसाब। और मैं माज़रत चाहता हूँ कि आज मैं ये सुना रहा हूँ। बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा। बासी कीमा, मैली चादर, ठंडा हीटर, हार्ड गद्दा। होल नाइट में सुत्ता, तकिए दी थां रख कर हाथ सज्जा। कच्चा अंडा, यक स्लाइस, ऊपर से नो अदर फूड चॉइस। शावर में देखा कैमरा, रह रह कर लज्जा आती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। मर्जी दियाँ जेलां, खुराकां, मुलाकातां, टाकां, वाकां, उत्तू मौसम आशकाना। आटो ते लगी मज़ाहमत, मफामत, उत्तू बल्ले बल्ले करदा ज़माना। असी की दसिए जुल्म कहानी, की दसना की सुनाना। बाथरूम की नो कुंडी, इनसाइड ट्रेडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। फिजियोथेरापिस्ट के हाथ ठंडे, इधर आंख लगे उधर वो खंगे। कहकर आप पीछे का आगे से लंगे। बीपी चेक करते करते बाजू मुझसे मंगे। मैंगो पीपल को इतने करीब देखकर तबीयत घबराती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। और आखिरी पैरा है, ट्रंप मुसलमान हो सकता है, मोदी पेश इमाम हो सकता है, रोनाल्डो इंजमाम हो सकता है, तारक जमील फयाज चौहान हो सकता है, मीरा हो सकती है शकीरा, नवाज शरीफ इमरान हो सकता है। बट इस जुकीले माहौल विच नाट पॉसीबल एहतसाब। ना कुछ हासिल वसूल, ना आना इत्थे इनकलाब। एहतसाब वेख के खुद एहतसाब की हंसी निकल जाती है। हमें तो इस एहतसाब में इंतकाम की बू आती है। अल्लाह उनको सेहत अता करे। माशाल्लाह, काफ़ी बेवजन शायरी थी इरशाद भट्टी साहब। कोई अगर महसूस हुआ हमारे पैनल में से कमेंट करना चाहें इस पे? ये शायरी नहीं, इसको शायरी ना करें। अब शायरी आपने लिखी है। मदर साहब से कमेंट ले ले। मदर साहब को शायरी मदर साहब प्लीज जवाब दीजिए। मदर साहब की जो हिस्से अदब है वो मदर साहब से जाने से पहले, मदर साहब की तरफ जाने से पहले, मदर साहब की जाने से पहले प्लीज इसको शायरी ना समझिएगा। ये हिस्से ज़राफ़त फड़की थी है और एक जज्बात का इजहार है। बेतुकी नज़म थी वैसे मदर साहब, अगर आप इरशाद साहब के जज्बात के इजहार पे आपको तो बेतुकी लगनी थी। और भट्टी भाईजान बहुत ही बेतुके जज्बात थे, माफ कीजिएगा। मदर साहब की तरफ जान दें। शुक्रिया 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 न्याजी भाई, शुक्रिया। देखिए, मुझे तो इस पे वही शेर याद आ जाता है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि कब पर्दा गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा।